अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 के आखिरी दो न्यूमेरिकल्स यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 9 और न्यूमेरिकल नंबर 10। पहले देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 9 क्या है। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर्स अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। इसमें बच्चों को ये कह रहे हैं कि एक रिपल टैंक है जिसकी के लेंथ है 80 सेंटीमीटर्स और उसके अंदर एक वाइब्रेटर रखा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है 5 हर्ट्ज की। अब ऐसे में जो उसके अंदर वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है उस रिपल टैंक के अंदर वो है 40 मिलीमीटर की। अब वो ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने फाइंड करना है टाइम कितना रिक्वायर्ड है ऐसे रिपल टैंक के अंदर वेव को मूव करने के लिए। एक रिपल टैंक जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है 5 हर्ट्ज की और उसके अंदर जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है वो है 40 मिलीमीटर। तो इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है कि वो 40 मिलीमीटर की वेवलेंथ को एक जगह से दूसरी जगह पे, एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले डाटा को सॉर्ट करते हैं। डिस्टेंस उन्होंने हमें बताया है 80 सेंटीमीटर। इस 80 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। देन उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 हर्ट्ज की, फिर उन्होंने वेवलेंथ बताई हुई है 40 मिलीमीटर की। अब 1000 मिलीमीटर्स मिलके क्योंकि एक मीटर बनाते हैं तो इसीलिए इस 40 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। जब 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.04 मीटर्स। अब फाइंड इसमें हमने क्या करना है टाइम कि उसको उस टैंक को, उस रिपल टैंक को, उस वेव को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। अब टाइम का फॉर्मूला बच्चों हम लोगों को पता है कि D इज इक्वल्स टू V इंटू टी होता है। इस फॉर्मूला के थ्रू हम टाइम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से इस फॉर्मूला का ना हमारे पास V अवेलेबल है और ना ही T। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे V क्या है। V को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। V की वैल्यू V के लिए F की वैल्यू पुट करेंगे 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड देन वेवलेंथ 0.04 मीटर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड्स। यूँ हमारे पास आ गई V की वैल्यू। अब इस V की वैल्यू को और इस D की वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूला यानी D इज इक्वल्स टू V इंटू टी के अंदर इनपुट करेंगे। अब क्योंकि हम लोगों ने फाइंड करना है T, तो हम T को एक तरफ रहने देंगे और यहाँ से V को ले जाएंगे ऑपोजिट साइड पे। जब V हमारे इक्वल के ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा तो हमारी इक्वेशन कुछ बन जाएगी इस तरह की, T इज इक्वल्स टू D डिवाइड बाई V। जो V यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इक्वल के ऑपोजिट साइड पर जाकर डिवाइड होगा। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम अपनी बकाया वैल्यूज़ को पुट करते हैं। D इज इक्वल्स टू 0.8 जो कि हम लोगों को हमारी इक्वेशन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, एंड देन V जो हम लोगों ने अभी ऊपर फाइंड किया है 0.2 मीटर पर सेकेंड्स। इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 0.8 डिवाइड बाय 0.2 आंसर आ जाएगा 0.4। दैट मीन्स कि 0.4 सेकेंड्स में एक 40 मिलीमीटर की वेवलेंथ वाली वेव एक 80 सेंटीमीटर के रिपल टैंक में एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है 5 हर्ट्ज की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 10। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज वेयर 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 6 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड्स। इसमें वो ये कह रहे हैं बच्चों कि एक रेडियो स्टेशन है जिसके अंदर रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं बेसिकली। ऐसे में कितनी रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होंगी 90 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, क्या हमारी वेवलेंथ बनेगी इस रेडियो स्टेशन में, जिसमें उन्होंने कंडीशन ये दी है कि 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल है किसके, 10 रेज़ टू पावर 6 हर्ट्ज के, और स्पीड ऑफ रेडियो वेव क्या है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। बेसिकली इसमें उन लोगों ने हमें स्पीड दी है कि रेडियो वेव्स की स्पीड इतनी है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 और जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही हैं वो FM रेडियो स्टेशन में वेव्स वो है 90 मेगाहर्ट्ज़ की।
और उन्होंने इसमें बताया हमें कि मेगा हर्ट्ज़ किसके इक्वल है, 1 मेगा हर्ट्ज़ इक्वल है 10⁻6 हर्ट्ज़ के। ऐसे में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ। तो डेटा को सॉर्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी उन्होंने हमें बताया 90 मेगा हर्ट्ज़। अब क्योंकि 1 मेगा हर्ट्ज़ किसके इक्वल है 10⁻6, दैट मीन्स कि 90 इक्वल होगी 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 हर्ट्ज़ के। फिर उन्होंने हमें स्पीड बताई है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और वेवलेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है। इस वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अपना वही यूज़ करेंगे, v = f लैम्डा वाला। अगेन इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लैम्डा इक्वल के इसी साइड पर रहेगा, जबकि जो फ्रीक्वेंसी इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही थी वो इक्वल के ऑपोजिट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी, जिससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी v/f = लैम्डा। अब इस इक्वेशन के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। v की वैल्यू 3 × 10⁸, यानी हमारी स्पीड कितनी है, एंड देन f फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 90 × 10⁻6 हर्ट्ज़। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इस 10⁻6 को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में +6 था, न्यूमिनेटर में जाकर ये -6 बन जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। किस में से, 10⁸ में से। 90 हमारा एज इट इज़ नीचे रह जाएगा। 3 × 10⁸ -6। अब अगले स्टेप में इस 8 - 6 को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2। 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 10⁻2 आ जाएगा, एंड 90 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 × 10⁻2 को सॉल्व करना है, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻2 से, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 300। इस 300 को एज इट इज़ 90 से हम कर देंगे डिवाइड। अब जब इसको 90 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.33 मीटर्स। दैट मीन्स कि ऐसा रेडियो स्टेशन जहाँ पे 90 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे प्रोड्यूस हो रही हैं वेव्स, और उनकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स, ऐसी कंडीशन में जो वेवलेंथ हमारी प्रोड्यूस होगी वो होगी 3.33 मीटर्स की। आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल्स आप लोगों को ईजी लगे होंगे और समझ आए होंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।